पॉइंट विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने 1 से लेकर के 12 तक का सॉल्यूशन आप लोगों के पास तक पहुंचा दिया, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी। और माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी यदि अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, जो जितने भी कांस्टेंट्स हैं ना, रियल नंबर्स हैं ABCD, उनकी वैल्यू आप निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी बेस्ट मेथड आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस। चीज याद रखनी है, मैंने आप लोगों को बताया था, और इससे सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने 5 प्रोसीजर्स बताए थे, हाउ यू कैन चेंज द रेशनल फंक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए 1-1, 2-2 नंबर के MCQ और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड। किस तरह के आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रॉपर फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल व्हिच इज इन द न्यूमरेटर दैट शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फॉर्म होगी रेशनल फंक्शन की। इम्प्रॉपर कौन सी हो जाएगी, if the degree of numerator will be greater than the degree of the denominator, it will be improper form। तो सबसे पहले प्रॉपर उसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसी के बाद आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ तो डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, लेस देन है, दैट इज ए प्रॉपर फॉर्म। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इसको रेशनल पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 2/1 - x और 1 + x²। माय डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में क्या है ना, ये जो है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ऐसे में स्पेशल कंडीशन है पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने की। वो स्पेशल कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट में क्या होगा, देखिए a/1 - x प्लस, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रखेंगे आप, इसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, याद रखना, bx और प्लस c डिवाइडेड बाय 1 + x²। माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 कांस्टेंट आएंगे न्यूमरेटर में, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए लेट अस माय डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। इससे आप लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 ही बचेगा। यहां पे बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a1 + x²। माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, यू मस्ट हैव टू सी। देखिए यहाँ पे 1 + x x² कैंसिल हो जाएगा, 1 - x बचेगा, bx + c और 1 - x। माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेता हूं, लाइक पावर को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस कलेक्ट द लाइक पावर्स टुगेदर माय डियर स्टूडेंट। इट विल बी इक्वल टू a1 + x²। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, bx + c, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x × x x², फिर x को c से मल्टीप्लाई करेंगे -cx। माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो a यहां पर है ना ax² और यहां पे है -bx², एक साथ ले लिया मैंने, और x वालों को एक साथ ले ले, जहां पे x है, देखो x इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो bx और -cx, इसको मैंने एक साथ ले लिया। ओके, उसके बाद जो कांस्टेंट है उनको से एक साथ ले लो। देखो यहां भी एक कांस्टेंट आएगा और यहां पर भी आएगा, a + c। माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी a + c। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया, कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द बोर्ड, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 2 विल बी इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए, a - b, x² आ गया मेरे पास में, प्लस यहां पे x कॉमन है ना, तो b - c, x आ गया, और यहां पर तो a + c यू कैन राइट कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। बहुत ही बेस्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड से भी
कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग इसको इसी मेथड से करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, और इधर में क्या है, a माइनस बी। माय डियर स्टूडेंट, a इज इक्वल टू बी आ गया, देख लीजिए, a और b दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब x का कोफिशिएंट देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में तो 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया b माइनस सी, तो b इज इक्वल टू सी के आ गया। माय डियर स्टूडेंट, सारे आ गए, देख लीजिए, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू सी। अब देखिए कांस्टेंट, और देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखो 2 हो गया कांस्टेंट, और राइट साइड में हो गया a प्लस सी। रख सकता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू सी, ठीक है। a का स्थान पे c रखोगे माय डियर स्टूडेंट। नाउ देखिए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी, ये तो सारे इक्वल आ जाएंगे भाई, a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू सी के हो गया, नहीं हो गया, सारे इक्वल हो गए माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें देखो, यहाँ पर यू सी, a के स्थान पे क्या रख दूं, a के स्थान पे c रख देता हूं, c प्लस सी विल बी इक्वल टू, देखिए 2c, और c की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 1 आ गई, देख लीजिए 1। तो यानी कि सभी की वैल्यू 1 आ गई मेरे माय डियर स्टूडेंट, देखिए सभी की वैल्यू 1 आ गई, देखिए। सो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। देखो कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने सबकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल दी माय डियर स्टूडेंट। देखो, चलिए अब क्या करें, a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, क्या फॉर्म आ गई पार्शियल फ्रैक्शन, a की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस एक्स प्लस, देखिए माय डियर स्टूडेंट, यही टेक्निक देखिए, बिल्कुल बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी 1 आ गई, और c की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, इंटीग्रेशन की भी टेक्निक सारी दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फिर क्या है, 50% हो जाएगा, 50% रह जाएगा, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। देखिए 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसके स्थान पे क्या रखोगे, अब आप देखो 2, इसके स्थान पे टोटल ये आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। माइनस, देखिए इनको दोनों को सेपरेट कर देता हूं मैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। 1 माइनस एक्स dx प्लस, देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, x का भी डिनोमिनेटर है और 1 का भी डिनोमिनेटर है, इसको भी दोनों को, क्योंकि एक को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे हम, दूसरे को दूसरे मेथड से, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। x अपॉन, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dx, और प्लस एक और कर देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, x अपॉन दिस वन और 1 अपॉन दिस वन, ओके। अब इजीली आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये है ना छड़ी, जादू की छड़ी, फटाफट इंटीग्रेशन निकाल देगी माय डियर स्टूडेंट। एक चीज है, देखिए यहाँ पे x प्लस 1 होता तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1 माइनस एक्स है तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इसके स्थान पे यदि आप t रखेंगे ना, देखो यहाँ पर t रखिए, तो क्या होगा, देखिए पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस dx विल बी इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस dt हो गई। माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन चेंज हो गया, इसलिए विद प्रूफ बता रहा हूं, देखिए डायरेक्टली नहीं मैंने लिखा नेगेटिव साइन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन इस चीज को याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन आ गया, 1 अपॉन टी भी आ गया और dt आ गया। लीजिए dx के स्थान पे मैंने माइनस dt रख दिया, यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट प्लस। अब यहां पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कर देते हैं उनमें, ठीक है। 2x dx इज इक्वल टू dy, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया माय डियर स्टूडेंट, तो क्या आ गया, x dx इज इक्वल टू dy अपॉन 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे क्या है, x, देखिए इसके स्थान पे तो t रख दूंगा, x dx के स्थान पे क्या रखोगे, dy अपॉन 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी प्लस 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, x dx के स्थान पे क्या आ गया, dy आ गया माय डियर स्टूडेंट, dy अपॉन
dy अपॉन y, ठीक है, और बस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में पहुंच गया, एक एक स्टेप बता दिया मैंने जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कहीं भी सॉल्यूशन निकालने में क्वेश्चन की। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बता दो, माइनस log t, यहां पे बता दो प्लस 1 अपॉन टी log y, ठीक है, और यहां पर बता दीजिए tan इनवर्स x, माय डियर स्टूडेंट प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग tan इनवर्स x। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, माइनस log t की वैल्यू यहां पे देखो 1 माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन 2, y की वैल्यू देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स x और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, या तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। माय डियर स्टूडेंट पहले ही मैंने बता दिया, यू मस्ट हैव द पेशेंस, पेशेंस रख करके क्वेश्चन करेंगे, कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया ना, फिर आप नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। बार देखिए, कई बार देखिए आप लोग, 2 चैनल है, मैथ सक्सेस पॉइंट, राम के मैथमेटिक्स, किसी भी चैनल पे आप वीडियो उठा करके देख लीजिए, ईच एंड एवरी वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, लेकिन आप उठा करके देखिए तो उसको, तभी तो बात बनेगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है माय डियर स्टूडेंट 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर और dx। मैंने बताया ना हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा सिंपलेस्ट वे में, एकदम बेस्ट सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको, यहां पे क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म है, मैंने बताया प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू सी। चलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए a अपॉन x प्लस 2 और प्लस b अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं है, ये तो दैट इज वेरी सिंपल, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। माय डियर स्टूडेंट इससे डिवाइड कर दी, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू, यहां पे देखो a, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक और आपके यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 और यहां पे कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, b आ जाएगा केवल। इसको तो हम लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स उसी से कर देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। आप चाहे तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, x प्लस 2 को 0 रखो, x के स्थान पे माइनस 2 रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स x एंड कांस्टेंट, ठीक है, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है माय डियर स्टूडेंट 3, राइट साइड में कितना है देखो, मल्टीप्लाई कर दो एक इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा a, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए a की वैल्यू 3 आ गई। अब b की वैल्यू निकालते हैं कांस्टेंट टर्म्स, माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट इधर में 2a प्लस b, क्योंकि a को 2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, a अंदर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू आप 3 पुट अप कर दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस b, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए माइनस 1 और माइनस 6 विल बी इक्वल टू b और माइनस 7, b की वैल्यू आ गई माइनस 7, b इज माइनस 7 माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ओके, एक 3 आ गई और एक 7 आ गई, माइनस 7। लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन नाउ। अब इस हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई, देखिए 3 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, और माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नाउ, क्योंकि ये तो सिंपल ही है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, और इसको हमने चेंज किया किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में, ये इधर में लिखी हुई है, क्या होगी माय डियर स्टूडेंट 3 अपॉन x प्लस 2 और माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 और dx। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, बार बार बता रहा हूं, कंसंट्रेट ओवर हियर। चाहो तो इनको अलग अलग कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए
इनको अलग अलग कर देता हूं मैं, 3 अपॉन, इसको 3 को मैं बाहर कर देता हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। माय डियर स्टूडेंट यहां पर कितना हो जाएगा, 7 को बाहर कर दिया मैंने, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और dx। देखिए बहुत, मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, इसको तो पुट करने की आवश्यकता नहीं है, पुट अप करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे पुट अप करूंगा माय डियर स्टूडेंट, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी केवल इसमें, और dx विल बी इक्वल टू dt। हालांकि यहां भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये है मेरा मामला। देखिए log x प्लस 2, तो इसका तो इंटीग्रेशन आ गया log x प्लस 2, ठीक है, -7, इसका क्या आ जाएगा देखो, 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया ना, dt आ गया। चलिए अब इसको करेंगे 3 log x प्लस 2, माय डियर स्टूडेंट देखिए 7 t टू द पावर -2। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसी को मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये आ गया मेरे पास में t टू द पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 और प्लस 3, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 3 log x प्लस 2 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और -7, और यहां पे देखिए ये नेगेटिव आ गया माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -2 और प्लस 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन टी और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहीं पर, यहां पे कितना हो जाएगा, 7 अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 2, x प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे क्या आ गया, यहां पे नेगेटिव था -1, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको ध्यान दीजिए, -1 है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, और x टू द पावर -1, t टू द पावर -1, और t टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज द आंसर ऑफ इट, दिस इज द वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स को। और ये c आ गया, c प्लस c। देखिए बहुत बार, a number of times it has been asked in the different types of examination और competitive examination। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाई x टू द पावर n-1। ब्रैकेट में जो है ना x टू द पावर n, एक पावर कम कर दीजिए बस, x टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। क्या करेंगे, यहां पर x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई x इंटू x टू द पावर n-1 और x टू द पावर n और प्लस 1, ठीक है, और dx। माय डियर स्टूडेंट अब ये क्या आ गया, x टू द पावर n-1 अपॉन, यहां भी देखिए x टू द पावर n आ गया ना, x टू द पावर n, और यहां पर भी x टू द पावर n प्लस 1, और यहां पर dx। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमेशा याद रखिए, यहां पे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 अपॉन x टू द पावर 10, ठीक है। यहां पे यदि x टू द पावर 10 आ गया ना, एक पावर कम कर दो, जैसे यहां पे कम किया तो x टू द पावर 9 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। माय डियर स्टूडेंट इससे आप 1000 क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या x टू द पावर 5 है, एक पावर कम कर दो, x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे x टू द पावर 5 आ जाएगा, सेम थिंग यू विल गेट। मैंने बताना जितने चाहे क्वेश्चन जनरेट कर लेना माय डियर स्टूडेंट, सेम मेथड यू विल हैव टू यूज, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। पुट x टू द पावर n इज इक्वल टू t, और n x टू द पावर n-1 dx विल बी इक्वल टू dt। देखिए इसलिए ये x टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया, x टू द पावर n-1 से, dt बाई n। पता चल गया ना, क्योंकि x टू द पावर n-1 dx, x टू द पावर n-1 dx, dt बाई n, इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, और बाकी के स्थान पर t रख दीजिए। देखिए 1 अपॉन n तो मैंने बाहर कर दिया, dt यहां पे आ गया डिवाइडेड बाई t और t प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट, आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स दैट बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए क्या है, 1/t और t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन कितना आ गया माय स्टूडेंट, t प्लस b अपॉन t प्लस 1। इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, कितना आ गया, a t प्लस 1 और b माय स्टूडेंट इक्वेशन 1। शॉर्टकट मेथड से करता हूं, आप चाहो तो बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से भी आप कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ t एंड द कांस्टेंट्स, इक्वेटिंग, मैंने बताया ना आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया माय स्टूडेंट, t का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में नहीं है, 0 है, यहाँ पे कितना है, a को t से मल्टीप्लाई करोगे, एक तो a आ गया मेरे पास और एक प्लस b आ गया, तो a इज इक्वल टू माइनस b आ गया माय स्टूडेंट। देखिए कांस्टेंट का कर लीजिए, लेफ्ट में भी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे a भी a आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1, सो b विल बी इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 1 आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, क्योंकि b की वैल्यू, a की वैल्यू पॉजिटिव 1 और b की वैल्यू माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन मेरे पास ये आ गई, देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में है 1 अपॉन t और माइनस b अपॉन, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है माय डियर स्टूडेंट, माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। अब देखिए इसको मैं यहीं पर चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या आ गया मेरे पास में, ये आया था ना फ्रॉम 1, देखिए 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1, प्रॉपर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज द मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इट विल बी इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन n। माय डियर स्टूडेंट इसके स्थान पे मुझे बता दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, ये आ गई ना, ये आ गई मेरे पास 1 अपॉन t और माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 और dt। देखिए कितना इंपॉर्टेंट आ गया। अब क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन n डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब तो log t और माइनस log t प्लस 1, इसको सब्सटीट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है माय स्टूडेंट, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n और log माय स्टूडेंट t अपॉन t प्लस 1, बहुत बार बता चुका मैं ये फॉर्मूला, log m अपॉन n, कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। देखिए ये फॉर्मूला यूज कर दिया माय स्टूडेंट। देखो अब देखिए इसकी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x टू द पावर n है माय स्टूडेंट, देखिए यहां पर डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं रिलेटेड विद द पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। देखिए क्या है, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन की फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की फॉर्म में दिया है, देखिए दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है उनको चेंज करेंगे, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट, क्या पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन x विल बी इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, cos x dx विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए cos x dx दिया हुआ है, dt रखेंगे इसके स्थान पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए dt अपॉन 1 माइनस t और 2 माइनस टी। देखिए कितने सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, यू विल हैव टू सी 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट, b अपॉन 2 माइनस टी। इसका जो डिनोमिनेटर है ना, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द कंडीशन, a देखो 1 माइनस टी है तो क्या आ जाएगा a 2 माइनस टी, और यहां पे क्या आएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 माइनस टी तो कैंसिल हो गया, 2 माइनस टी बचेगा, यहां पे 2 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस टी बचेगा।
इसको चलिए शॉर्टकट मेथड से बताता हूं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोनों मेथड मिक्स होने चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट, देखिए ये तो 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। पुट क्या करूं इसमें, पुट, चलिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, देखिए टी तो इधर में नहीं है, 0 हो जाएगा, इधर में क्या है टी माइनस ए, यहां से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू टी हो जाएगा, तो टी का कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस ए, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी को लेफ्ट में ले लीजिए, ए इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अब कांस्टेंट देखो, यहाँ तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2a, और यहाँ पे क्या है b, कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, a का स्थान पे माइनस बी रख दीजिए, 2 और माइनस बी प्लस बी, तो कितना आ गया माइनस 2b और प्लस बी, दैट विल बी माइनस बी, और दैट इज 1। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, देखिए b की वैल्यू माइनस 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, पुट अप कर दीजिए, माइनस b यानी कि माइनस 1 और नेगेटिव 1, तो कितनी आ गई 1, पॉजिटिव 1, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 1, ऑलराइट। चलिए अब इसको जो है हम लोग चेंज करते हैं। अब देखिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई, a के स्थान पे 1 रखेंगे 1 माइनस टी, और b के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस 1, माइनस 1 रख दिया माय डियर स्टूडेंट, 2 माइनस टी, बस अब तो कुछ नहीं करना, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या होगा नाउ, लेट अस स्टार्ट, cos x प्रॉपर फॉर्म में रखना पड़ेगा आपको, 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स और dx, ठीक है। देखिए इसको हमने किस में चेंज किया था माय डियर स्टूडेंट, देखो इसमें चेंज किया था dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इसकी फॉर्म में चेंज किया था। अब इसको हमने चेंज कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, यहां पे रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी dt। देखिए माय डियर स्टूडेंट फिर देखिए t माइनस 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी साइन नेगेटिव आएगा और यहां पर भी नेगेटिव आएगा, इसलिए पुट अप करना ही पड़ेगा आपको। चलिए पुट अप कर देते हैं, यहां पे पुट 1 माइनस टी इज इक्वल टू वाई, और माइनस डी टी किसके इक्वल हो गया डी वाई, और डी टी किसके इक्वल हो गया माइनस डी वाई। माय डियर स्टूडेंट देखिए केवल नेगेटिव साइन चेंज होगा, याद रखना दोनों में, इसमें भी वही नेगेटिव साइन आएगा और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। चलिए मैं इसको रख देता हूं, 2 माइनस टी इज इक्वल टू जेड और माइनस डी टी विल बी इक्वल टू माइनस डी जेड, और डी टी विल बी इक्वल टू माइनस डी जेड, बस केवल दोनों में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, और कुछ नहीं, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। कितना आ जाएगा, यू विल हैव टू सी। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने बताया ना केवल नेगेटिव साइन आएगा और कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग, दैट विल बी, या चलिए देखिए माइनस नेगेटिव साइन आएगा dt के स्थान पे, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा आपको, इट विल बी इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन 1 माइनस टी और dt, ठीक है, और यहां पे आ गया 1 अपॉन 2 माइनस टी और dt, ये आ गया, देखो दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, dt के स्थान पे माइनस dy आएगा, तो माइनस आ गया यहाँ पर 1 अपॉन y और dy, लीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे z रखा मैंने, तो dt के स्थान पे dz आ गया, ठीक है, नेगेटिव साइन था ना, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया ये हमारे पास में, और 2 यहाँ पे आ गया z आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, log y माय डियर स्टूडेंट, log y, और यहाँ पे आ गया log z प्लस c। माय डियर स्टूडेंट एक एक चीज बता रहा हूं, देखिए नहीं तो इतने वेरिएबल चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पर भी चेंज किया, यहां पे आवश्यकता नहीं थी लेकिन यहां पे भी चेंज किया, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे नेगेटिव साइन कहां से आ गया ये,
पॉजिटिव कैसे आ गया, ये नेगेटिव कैसे आ गया यहाँ पर। इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को बताने के लिए, समझाने के लिए इतना प्रोसीजर किया। चलिए माइनस log y, y की वैल्यू देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 1 माइनस टी, ठीक है, और प्लस z की वैल्यू 2 माइनस टी और प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स माय डियर स्टूडेंट, t की वैल्यू साइन एक्स, और प्लस log 2 माइनस साइन एक्स और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट दिस log m अपॉन n इज इक्वल टू log m और माइनस log n। ये तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी कि इसको इस फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, देखिए log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और प्लस। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई इसकी। देखिए एक एक स्टेप मैंने बड़ी अच्छी तरह से सिंपलेस्ट वे में बताया है, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन होगा 17, और एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने छोड़ा था कि उसको बाद में लूंगा। ठीक पढ़ेंगे किस तरह से करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए बता रहा हूं ना, इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसके भी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और इसके फैक्टराइजेशन आप कर नहीं सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। माय डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन लेंथी होगा, मैंने बता दिया, यू मस्ट हैव द पेशेंस। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन बताया था माय डियर स्टूडेंट। देखो 1 माइनस एक्स, 1 इसको 1 माइनस एक्स कर सकते हैं आप, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी बताया है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, बस एक स्टेप ज्यादा है, x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1 अपॉन क्या होगा x माइनस 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करता हूं माय डियर स्टूडेंट, x माइनस 1 a अपॉन 1, a अपॉन x माइनस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 1। और देखिए यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते तो दो कांस्टेंट आने पड़ेंगे इसके, देयर विल बी 2 कांस्टेंट्स माय डियर स्टूडेंट। तो क्या आ गया cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अब दोनों साइड में इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1 विल बी इक्वल टू, तो देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ में कितना आ गया x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट देखते जाइए, अब यहां पर क्या है, x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बाकी आ जाएगा b x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बस दो ये आ जाएंगे, cx प्लस d क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों रखा, चूंकि ये दोनों आएंगे ना, देखो जब यहां पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएंगे दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी थोड़ा सा निकाल सकते हैं, किस किस के लिए, x प्लस 1 और x माइनस 1 के लिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दो। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो 1 विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर को, ठीक है, कितना हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 1, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आ गया इसका। देखिए माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर, फिर ये आ गया। चलिए b के साथ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस एक्स और माइनस 1, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सी एक्स टू द पावर 3, ठीक है, प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी एक्स और माइनस 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट अब लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे हम लोग, लाइक टर्म्स को देखो, जहां पे x टू द पावर 3, देखो यहां पे a x टू द पावर 3 है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे b x टू द पावर 3 है, और यहां पर c x टू द पावर 3 है। इसको एक साथ करके मैंने, ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने बोला है
यू मस्ट बी केयरफुल, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन शुड बी हियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लेते हैं, प्लस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब सी वालों को ले लेते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक्स वालों को ले लेते हैं, देखिए ए एक्स आ जाएगा और माय डियर स्टूडेंट बी एक्स भी आ जाएगा और माय डियर स्टूडेंट देखिए माइनस सी एक्स आ जाएगा। अब कांस्टेंट ले लेते हैं, देखिए कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लीजिए। कांस्टेंट में ए आ जाएगा प्लस ए, कांस्टेंट में माइनस बी आ जाएगा और कांस्टेंट में माइनस डी भी आ जाएगा। देखिए ए बी सी डी, यहां पे ए आ गया, माइनस बी आ गया और माइनस यहां पे माइनस डी आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इक्वेट करेंगे, देखिए एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहां पर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक्स टू दी पावर 3, ठीक है, प्लस ए माइनस बी प्लस डी एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आ गया माय डियर स्टूडेंट ए प्लस बी और माइनस सी एक्स और प्लस ए माइनस बी और माइनस डी। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यूज आ गई, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो a प्लस बी, यहां पे एक्स टू दी पावर 3 तो जीरो है ना, तो यहां पे एक्स टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट जीरो हो गया, a प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, यहां भी ये भी जीरो है, इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, a माइनस बी और प्लस डी आ गया। माय डियर स्टूडेंट यहां पर देख लीजिए x का कोफिशिएंट भी जीरो है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो a प्लस बी और माइनस सी विल बी इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आ गया। और माय डियर स्टूडेंट देख केवल कांस्टेंट है, देखिए a माइनस बी और माइनस डी विल बी इक्वल टू 1। स्टूडेंट देखो देखो यहां पर यू विल हैव टू सी, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वैल्यूज माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, देखो ये तो इक्वेशन 1 है और ये हो गई हमारी 2 और ये हो गई 3 और ये हो गई 4 इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, देखिए फ्रॉम, इसको मैं हटा देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए तभी वैल्यू निकाल पाएंगे आप लोग। सी फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3 इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0 और यहां पर a प्लस बी और माइनस सी विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट ये तो कैंसिल, 2a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 0 और a की वैल्यू माइनस बी आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, a की वैल्यू जहां भी a होगी वहां पे माइनस बी रख देंगे माय डियर स्टूडेंट, ओके। अब आप ये देखिए मैंने बताया ना, जहां भी a होगी वहां पे क्या रख देंगे, माइनस बी रख देंगे, यहां पर भी माइनस बी रख सकते हैं, तो b और d में भी हमारे पास ही आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4, 2 और 4 में क्या करेंगे हम लोग, देखो माय डियर स्टूडेंट 2 और 4, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, 2 और 4 को एक साथ ले लेते हैं, a माइनस बी प्लस डी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, और 4 आ गई, a माइनस बी और माइनस डी विल बी इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, देखो 2a माइनस 2b विल बी इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नहीं तो मुश्किल है। अब देखो a के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, माइनस बी रखूंगा, यहां पे आ गई फ्रॉम 5, पुट सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू माइनस बी, बस इतना ध्यान रखना है, यह है ना a इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहां पे आ गया 2 माइनस बी और माइनस 2b विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखा यहीं पर निकाल देता हूं इसकी वैल्यू में, देखो यहां देखो माइनस 2b और माइनस 2b माइनस 4b, यानी कि b की वैल्यू जो आ गई माय डियर स्टूडेंट 1/4 आ गई, b की वैल्यू, b की वैल्यू 1/4, यहीं से निकालूंगा a की वैल्यू। नाउ a विल बी इक्वल टू माइनस 1/4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4,
ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, बस बाकी क्या है, अब तो फटाफट निकाल देंगे हम लोग। सी और डी की वैल्यू और निकालनी है। देखो फ्रॉम थ्री माय डियर स्टूडेंट, या मैं इससे भी ले सकता हूं स्टूडेंट। देखिए यू विल हैव टू सी, कंसंट्रेट ओवर हियर। अब ये जो है फ्रॉम 1, इसमें ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। पुट ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 1/4 और बी इज इक्वल टू -1/4। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू ना देखो यहां पर 0 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू है 1/4 और बी की वैल्यू है -1 प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट ये कैंसिल होगा, सी की वैल्यू 0 आ गई। लीजिए सी की वैल्यू 0 आ गई माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की, फ्रॉम 4। मैंने पहले ही बताया था माय डियर स्टूडेंट, केवल वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी सी डी की वैल्यू थोड़ी सी टेढ़ी है इसमें निकालना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रॉम 4 देखिए माय डियर स्टूडेंट ये है ए माइनस बी माइनस डी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 1/4 और बी की वैल्यू है -1/4। ठीक है, और डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसको भी -1 कर दीजिए और डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर सी। माय डियर स्टूडेंट डी की वैल्यू बता दीजिए। देखो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गए मेरे पास 1/4 प्लस 1/4 और -1 विल बी इक्वल टू डी। और ये कितना आ गया, डी के इक्वल आ जाएगा ये, डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखो 2/4 और -1 विल बी इक्वल टू डी। डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या कर, यहाँ पे देखिए 2/4 1/2 आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। एलसीएम ले लीजिए 1/2, ये 1/2 ये आ जाएगा मेरे पास में -1/2 माय डियर स्टूडेंट। डी की वैल्यू आ गई -1/2। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए सारे कांस्टेंट आ गए माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। डी इज इक्वल टू -2, डी की वैल्यू -2 आ गई। अब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए आप लोग। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई, ए की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1/4 x -1, बी की वैल्यू -1/4 x + 1। ठीक है, और सी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 0, सी की वैल्यू आ गई 0 × x और डी की वैल्यू आ गई -1/2 और कितना आ गया x² + 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में केवल जो रियल नंबर्स है ना हमारे ए बी सी डी, इन्हीं की वैल्यू निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने में कितना बुरा हाल हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यूजिंग 1/x⁴ - 1 dx। तो ये किसके इक्वल आ गया, देखिए 1/x - 1 x + 1 और x² + 1 और dx। माय डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसके स्थान पे रख लीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए, देखिए 1/4, अब इसको सेपरेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए इसी को, इक्वल टू 1/4 कितना आ गया 1/x - 1 और dx। इसको भी अलग कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1/4 को मैंने बाहर कर दिया, x + 1 dx। अब माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर ये तो 0 हो गया, -1/2 आ गया 1/2 और 1/x² + 1 और dx आ गया। ठीक है, बस अब तो इंटीग्रेशन करना है, कुछ भी नहीं है, अब तो डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको t पुट अप करोगे सेम थिंग, dx = dt, नो प्रॉब्लम। 1/4 log x - 1, इसको -1/4 log x + 1 और माय डियर स्टूडेंट 1/2 tan 1 x और प्लस c। ये तो tan 1 x आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए tan 1 x। ठीक है, ये इसमें वही 1/4 को तो बाहर ले लीजिए और log देखिए x - 1/x + 1। माय डियर स्टूडेंट ये तो डिनोमिनेटर log m/n, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, देखिए। ठीक है, -1/2 tan 1 x + c। यदि कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ ना, इधर उधर हुआ, माइनस का प्लस प्लस का माइनस हुआ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन, प्रॉपर कंसंट्रेशन शुड बी देयर, पेशेंस शुड बी देयर। मैंने बता दिया पहले ही, लेंथी क्वेश्चंस हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं ना,
ये तो मैं जो क्वेश्चन निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि ये जादू की जो छड़ी है ना, यही तो निकाल रहे हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नहीं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, बोर्ड पे ही गलत हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सॉल्यूशन, टू गेट द आंसर। लेकिन ये जादू की छड़ी से ऐसा नहीं होने वाला है। आप परफेक्ट बन जाएंगे जादू की छड़ी के साथ रहेंगे तो। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर स्टूडेंट। लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस और प्रेस द बेल आइकन so that my each